नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तेभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। 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 हंस सुषि शुचि सद्वसु रंतरिक्ष सद्धोता वेदी सदतिथिर दुरोणसत् नृषद सदरित सद्व्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजारितं बृहत। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के दूसरे बल्ली मंत्र भाग 2। यहाँ पर परमात्मा का जो स्वरूप है, यस इदम पुरम तम परमेश्वरम ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम सम्यक विज्ञान पूर्वकम। परमेश्वर का जो अनुष्ठान है अथवा ध्यान है वो क्या है, तो कहा सम्यक विज्ञान पूर्वक भली भांति परमात्मा को जान लेना। परमात्मा को जान लेने का मतलब है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है ये सत्य है, तीनों कालों में इसका बाध नहीं होता। जिसका तीनों कालों में बाध न हो, वर्तमान भूत भविष्यत काल में, उसी को कहते हैं त्रैकालिक अबाध्यत्वम। तीनों में बाध नहीं होता तो सत्य कहा गया। इसलिए परमात्मा का एक नाम सत्य है और ज्ञान स्वरूप भी आप है, और आपके महिमा लीला अनंत है। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।
ये ब्रह्म का लक्षण बताया। सम्यक अनुष्ठान के द्वारा, माने सम्यक अनुष्ठान का मतलब हो गया मनसा इदम चिंतव्यम, शुद्ध मन से, यानी गुरु और शास्त्र के, गुरु के चरणों में भी बैठा है। गुरु यो क्यों, संसार में गुरु कौन है? यो जो हितोपदेष्टा, गुरु उसी का नाम है जो कल्याणकारी बात कहे और हमको कल्याण मार्ग में ले चले। इसलिए कहते हैं गुरु को। संसार में गुरु कौन है? यो जो हितोपदेष्टा, जो कल्याण मार्ग को बताए उसको भी गुरु कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ब्रह्म है उसका ध्यान क्या है भाई? तो कहा ध्यानम भी तस्य अनुष्ठानम। परमात्मा का ध्यान क्या है? तो कहा उसका अनुष्ठान। उसका अनुष्ठान क्या है? कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वेदांत के द्वारा उपनिषद जिसको सच्चिद आनंद कहते हैं, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है उसका बार बार श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, यही अनुष्ठान है। जैसे लोग अनुष्ठान करते हैं कि 1 साल तक हम नीचे शयन करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, अथवा गंगा जल का पान करेंगे, ये जो अनुष्ठान होता है दृढ़ निष्ठा। इसी प्रकार से साधक हमेशा ये सोचता है कि मैं कोई रोगी भोगी नहीं हूँ, ये देह को माना गया है अहम स्थूल, ये शरीर मोटा है, अहम कृश, ये पतला है। मैं तो स्थूल भी नहीं, कृश भी नहीं, मोटा भी नहीं, पतला भी नहीं। मेरा जो स्वरूप है वो चिदानंद स्वरूप है। इसलिए उन्होंने कहा कि मिथिलाया प्रदिग्धायाम नौ में किंचन दह्यते। मिथिला जल जाए तो जल जाए, लेकिन मैं सच्चिद आनंद स्वरूप, मैं जो आत्मा हूँ, मेरा अग्नि भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत भी नहीं जा सकते। इसलिए राजा जनक जी ने कहा मिथिलाया प्रदिग्धायाम। कथा सुनाते सुनाते राजा जनक याज्ञवल्क्य महाराज जी कथा सुना रहे थे। बहुत से श्रोता बैठे हुए थे और उस समय ये खबर आया कि मिथिला में जो है ना आग लगा हुआ है और बड़े बड़े अट्टालिका महल ये सब जल रहे हैं। कथा छोड़ करके सब लोग जाने लगे और मिथिलेश जो राजा जनक है वो कथा सुनते रहे, ध्यान मग्न में थे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भाई आप राजा हो, आपका राज्य में आग लगी है और आप जा मिथिलाया प्रदिग्धायाम। मिथिला नगरी यदि जल जावे तो जले, न में किंचनम दह्यते। मैं सच्चिद आनंद स्वरूप होने से मेरा विनाश नहीं है, मैं अविनाशी हूँ, सत्यम ज्ञानम अनंत स्वरूप हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि वास्तविक में ऐसा जो ब्रह्म विद्या के अधिकारी वो क्या करता है? ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम। तो ध्यान करता है तो कहा
विज्ञान सम्यक ज्ञान का वो विषय का चिंतन करता है। सम्यक ज्ञान का मतलब हो गया कि देहाध्यास से ऊपर उठ करके नित्य निरंतर भगवत चिंतन में ही लगा रहता है। इसको शंकराचार्य भगवान कहते हैं। उसका ध्यान और कुछ नहीं है। तम परमेश्वरम, उस परमेश्वर को कहाँ देखता है? तो कल का प्रसंग, यहाँ जो 11वां तत्व है एकादश, इसके अंदर हृदय रूपी गुफा में परमात्मा विराजमान है। इसलिए वो अपने हृदय कमल में ही ध्यान करता है। वो तो परमात्मा का स्वरूप क्या है और वो कैसे आपके सामने है, साधक के सामने, उसी को ये कह रहे हैं कि तरह ही सर्व पूर्णवर्ती। वो आत्मा शरीर रूपी पूर्व में रहता है और सभी इंद्रियों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। तो आत्मा का विषय क्या है? तो कहते हैं हंस, सूची, सत, वसु, अंतरिक्ष, सद होता, वेदी सत, अतिथि, दुरोण सत, नृप, निरिषद, बरसत, निरिषद, बरसत, ये कहते हैं सद, व्योम, सदब्जा, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा, रीतम, बृहत। परमात्मा का नाम बताया हंस। हंस शब्द की व्याख्या की, हंति गच्छति इति हंस। हंस का लक्षण बताया कि वो नित्य निरंतर गच्छति, हंति गच्छति, इसी को हंस कहते हैं। हंस शब्द का जो अर्थ है हंति गच्छति इति हंस। संस्कृत व्याकरण में एक धातु है हन हिंसा गत्यो। हन हिंसा गत्यो धातु है। उसका अर्थ होता है लट लकार का एक वचन का रूप बनता है हंति, और हन हिंसा गत्यो धातु से ये सौ प्रत्यय लगा करके हंस शब्द बनता है। इसका अर्थ हो गया कि हंति गच्छति। हंति माने नाश करता है। किसको नाश करता है? अविद्या को। हंति अविद्यायाम, जो अविद्या को नाश करे और गच्छति ज्ञान की प्राप्ति करावे, इसलिए उसको कहते हैं हंस। हंस का व्युत्पत्ति किया गया हंति अविद्यायाम गच्छति, वो दूर करता है और ज्ञान को जो है प्रदान करता है। गच्छति माने ज्ञान प्राप्ति कराता है। इसलिए उस ब्रह्म का नाम हंस है। ज्ञान प्राप्ति भी कराता है और अविद्या का नाश करता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है प्रकाश स्वरूप है। जब हृदय में भगवान आते हैं, उनका कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, अथवा उसका गुणानुवाद गाते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो जो अज्ञान अविद्या है ना, उसका नाश हो जाता है। जगते राम प्रताप खगेशा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा, आग जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सगुजाले। गोस्वामी जी ने भी कहा है, जब भगवान के भजन साधन
और उनके गुणानुवाद करते हैं। अहर्निशम किम परिचिंतनीयम। शंकराचार्य जैसे लोगों ने पूछा कि क्या चिंता करना चाहिए, तो प्रश्नोत्तरी में भगवान शंकराचार्य ने कहा, 92 सामान किसका बनना? जगन मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम। संसार मिथ्या है कह करके हमेशा चिंतन करना चाहिए। महापुरुषों का अभिप्राय है, इसको आप मिथ्या क्यों कहते हैं? बोले जिसको कोई पकड़ नहीं सका उसी का नाम है मिथ्या। मेरा तेरा ये जितने व्यवहार बनते हैं, इसको कोई पकड़ नहीं सका। आशा, तृष्णा, मोह, लोभादि वृत्ति ये शरीर में जरूर रहते हैं, लेकिन कोई बांध नहीं सका, पकड़ नहीं सका। इसलिए ये संसार है। संसरति इति संसार, जो हमेशा जो है ना हाथ से पिछल जाता है, इसलिए इसको संसार कहते हैं। इसलिए इसको मिथ्या भी कहा गया। स्वसत्ताकत्व भाव, मिथ्या का लक्षण बताया है स्वसत्ताकत्व भाव, माने जिनका स्वतः सत्ता नहीं है उसी पदार्थ को मिथ्या कहते हैं। स्वप्न को आपने देखा, सोते समय स्वप्न की कोई सत्ता नहीं है। आप जैसे सोए हैं और प्रत्यक्ष के द्वारा जो देखे हैं, अनुमान से जो आप सुने हैं, स्वप्न काल में वही प्रातिभाषिक सत्ता बन करके दिखाई पड़ेगा और जगने पर जो है ना वो मिथ्या हो जाएगा। इसलिए कहा कि अपना स्वतः सत्ता नहीं है, इसलिए उसको हम मिथ्या कहते हैं। संसार को हम मिथ्या क्यों कहते हैं? तो लिखा है ज्ञान निवर्तत्व मिथ्यात्व। अविद्या एक ऐसे वस्तु है कि ज्ञान का नाश कर देता है, इसलिए ज्ञान निवर्तत्व मिथ्यात्व। जो ज्ञान की निवृत्ति करे उसको मिथ्या कहते हैं। इसलिए उन्होंने पूछा प्रश्न, किम परिचिंतनीयम, क्या चिंता करना चाहिए? तो कहा अहर्निशम किम परिचिंतनीयम जगन मिथ्यात्वम शिवात्म तत्वम। ये जो अखंड सच्चिदानंद भगवान है, इनका चिंतन हमेशा करना चाहिए, वही सत्य है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द है हंस। यहाँ ब्रह्म को हंस का, हंती जो अविद्या का नाश करे उसको कहते हैं हंस। और गच्छति थी, जो सर्व व्यापक होने पर भी गमन करता है, इसलिए हंस शब्द हन हिंसा गत्यो धातु से बनता है। हन हिंसा गत्यो, इस धातु से हंस शब्द की व्युत्पत्ति है। उसका तात्पर्य है कि हंति गच्छति इति हंस। इसलिए परमेश्वर जो है नित्य गमन करता है, एक जगह पर रहता नहीं, वो सर्व व्यापक होने पर भी नित्य गमन करता है, इसलिए हंस है। दूसरे नंबर कहते हैं सूची सत। ये परमात्मा का नाम सूची सत है। सूची सत का अर्थ कहते हैं दिव्य। छोटे छोटे टुकड़े दे दिए। आदित्यात्मना सिद्धति इति सूची सत। सूची सत का अर्थ हो गया कि वो दिव्य है और आकाश में गमन करता है। किस रूप में गमन करता है? तो कहा आदित्य आत्मना सिद्धति, सूर्य बन करके सबको प्रकाश करता है, इसलिए सूची सत। वसु, ब्रह्म का नाम वसु है। वसु का लक्षण बताते हैं, वसु भाषयति सर्वान। संपूर्ण ब्रह्मांड में वो भाषित है।
व्याप्त है चराचर में, इसलिए उसका नाम पड़ गया वसु। ये वसु शब्द में वासयति सर्वान भूतान, सभी प्राणियों में वो निवास करता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया वसु। अंतरिक्ष माने सर्वव्यापक होने से उसको वसु का, और अंतरिक्ष सद होता। अंतरिक्ष में भी जैसे यहाँ पर वायु है, इसी प्रकार से अंतरिक्ष जगत में भी जो विचरण करता है उसको वायु कहते हैं। वो वायु का क्या नाम है? अंतरिक्ष सद होता। वो वायु जो है अंतरिक्ष आकाश में भी स्थित है, ऐसे शास्त्रों में कहा। इसलिए वो सद होता, होता शब्द का अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी में वो स्थित है। होता शब्द का अर्थ यहाँ भाष्य में लिखा है अग्नि। वायु आत्मना अंतरिक्ष सिद्धति इति अंतरिक्ष सत होताग्नि। अग्निर्वय होता, अग्नि को होता कहा गया है। अग्नि के रूप में सर्वत्र व्यापक है, जठराग्नि में भी है, इसलिए कहते हैं होता वेदी सत। इसकी तोल कितनी है? वो कलश में भी विराजमान है, सोम बन करके विराजमान है। अतिथि दुरोण सत, इस प्रकार से वो मनुष्यों में भी गमन करता है, इसलिए कहते हैं अतिथि दुरोण सत। वो दूर होने पर भी पास में है और सर्वत्र गमन करता है। इंद्रिय सत, इसलिए 2830 मनुष्य में भी रहते हैं। इंद्रिय माने मनुष्य, सद माने विचरण करना। इंद्रिय सद बरस धृत, इसलिए वो सभी को जानने वाला है। सद व्योम सदब्जा, वो आकाश के रूप में व्यापक है, इसलिए सद व्योम, वो व्योम है, आकाश में भी वो विचरण करता है। अब्जा जल में भी रहता है, गोजा पृथ्वी में भी निवास करता है, रीतजा वो रीत कहते यज्ञ को, यज्ञ बन करके भी रहता है। अद्रिजा पर्वत में भी निवास करता है, इसलिए रीतम बृहद, रीतम का अर्थ है सत्य, स्वरूप है और बृहद है, सर्व व्यापक है। यहाँ ये दिखाना यही है, आप सर्व व्यापक हैं। वेद मंत्र ने कहा वेद्याम पृथिव्याम सिद्धति इति वेदिशत, यम वेदी ही परवंत पृथिव्याम इत्यादि मंत्र वर्णा। ऋग्वेद संगीता में कहा कि ये मान लीजिए जो पृथ्वी है, इसमें भी परमात्मा व्याप्त है, इसलिए अनेक प्रकार से विशेषण दिया। सब पर जगह शुक्रम अकायम अवृणम असनाभिरम, जैसे ईशावास्य उपनिषद में आया, ऐसे यहाँ पर भी भगवान को अतिथि कहा गया है। अतिथि सोमा, वो कलश में स्थित होता है और चंद्रमा बन करके सबको ज्योत्सना प्रदान करते हैं, इसलिए वो अतिथि भी है। ब्राह्मणों अतिथि रूपेण, ब्राह्मण को यहाँ अतिथि कहा गया। ब्राह्मण को भोजन पानी के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। वैश्वानर प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्येदाम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदक, इसलिए उस ब्रह्म का नाम है निरिषत। नृषु मनुष्येषु सीदति, मनुष्य में भी रहता है, इस प्रकार से व्याख्या की है। आप वर्षद भी हैं, रीत भी हैं, सत्य भी हैं, व्योमशत आकाश में भी विराजमान है, इसलिए व्योमनी आकाशे स्थिरति। आप ही जल हैं, आप ही पृथ्वी हैं, अब्जा हैं, गोजा गवि पृथिव्याम, ये पृथ्वी में व्रीहि इत्यादि के रूप से उत्पन्न होते हैं।
ये व्रीहि को उत्पन्न कराने वाला भी भगवान है, इसलिए उसका नाम पड़ गया अब्जा। और कहीं कहीं ये धान है और व्रीहि है, अनेक प्रकार के औषधि को जन्म देने का जो कृपा करता है, इसलिए उसका नाम हो गया गोजा। व्रीहि यवादि रूपेण जायते इति, इस प्रकार से उनको रीतजा यज्ञांग रूपेण जायते। जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसमें विधि विधान होता है। आपका आसन शुद्ध होना चाहिए, एक आसन होना चाहिए। यदि गृहस्थ है तो पति पत्नी है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उसमें भी शास्त्रों में बताया है कि गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, शिखा सूत्र होना चाहिए। ऐसे करके यज्ञ का एक विधान किया गया है, कुशासन होनी चाहिए। ये सब बात वहां लिखा है कि यज्ञ का अधिकारी कैसे होना चाहिए। इसलिए भागवत जी में कथा आता है ना, जब दशम स्कंद की कथा भगवान सुखदेव जी ने सुनाया तो राजा परीक्षित से पूछा कि भगवान के जन्म की ये कथा है, रासलीला की कथा भी होगी। राजा, तुम्हें कुछ खाने पीने की इच्छा है तो खा पी लो। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, एक बार पानी पीने की बड़ी इच्छा रही, पानी तो मिला नहीं, ऋषि के गले में सांप मैंने पहनाया, उस बदले श्राप मिला और श्रीमद् भागवत परमात्मा प्रदान हुई, परमात्मा मिले और श्रीमद् भागवत के रूप में भागवत दर्शन हुआ। परंतु भगवंत जो आप हैं, सुखदेव जी आप हैं, आप भगवंत हैं और आप जैसे दिव्यात्मा अमलात्मा का दर्शन हुआ। मेरे जीवन में क्षुधा पिपासा नहीं है, मेरे जीवन में कोई क्षुधा पिपासा नहीं है। आपके मुखारविंद से गोविंद का गुणगान सुनते सुनते मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। निवृत तदर्शे रूप गीयमानात् श्रोत्र श्रोताभिमनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। अद्भुत श्लोक है। भगवान सुखदेव के सामने परीक्षित जी कहते हैं, निवृत ततर्षे उपगीयमान आदि भगवत कथा, ये सत्संग सुनने से क्या लाभ है? तो कहा निर्वृत ततर्षे, संसार की जो तृष्णा आशा है ना, ये नहीं रहता। तृष्णा आशा का नाश हो जाता है, अपने आप छूट जाता है। निवृत ततर्षे उपगीयमान, सत्संग करने का तो यही फल है। इसलिए बार बार कहते हैं, सत्संग के बिना बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए यहाँ भागवत जी का भागवत सुखदेव जी कहते हैं, निवृत ततर्षे उपगीयमान। एक आदमी को बहुत रोग हो गया है और दवाई चाहिए, और दवाई थोड़ा कड़वा है, कड़वा दवा को पसंद नहीं करता, तो बोले कि थोड़ा मीठा दवाई दे दो, जैसे त्रिफला चूर्ण है, सुदर्शन चूर्ण है। तो बोले मीठा दवाई तो मिलेगा, मीठू दवाई, लेकिन कान में सुनने पर भी तो अच्छा लगना चाहिए। तो बोला कि भगवान नाम ही जो है ना, सबसे बड़ा मिष्टान्न दवाई है, मीठू दवाई है, औषध है। श्रोत्र मनोभिरामा,
कान को भी प्रिय है और मन को भी प्रिय है। जो श्रवण रंध्र में भगवत कथा सुनते हैं वो भी मधुर है, और ये जो हमारा जो मन है ये भी प्रसन्न होता है। का उत्तम श्लोक गुणानुवाद, जो उत्तम श्लोक परमात्मा है उनका गुणानुवाद होना चाहिए। पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात, जो लोग पशु हैं उनको अच्छा नहीं लगता। जो पशुम ग्रंथि, पशु वृत्ति में जो लोग रहते हैं, चढ़ाई वाले काम क्रोध लोभ मोह जो पशु हैं, पे मिल जाएगा, नीचे वाले पे मिल जाएगा। इनके जो दास बन जाते हैं उनको ये कथा कैप्सूल मांग रहा इसलिए कहा कि बिना पशुघ्नात। कैप्सूल पनीर कैसे होता इसलिए कोई प्यासा हम नहीं है, कोई पानी पीने की इच्छा नहीं है, और आपकी मुखार बिंद से भगवत कथा सुनते हैं। भागवत जी में एक उसी का उदाहरण दिया, निर्गुण स्तर इसमा गुणानुकथन है। अरे आप तो निर्गुणवासी हैं, निर्गुण में रमण करते हैं, लेकिन भगवान की लीला का भी वर्णन करते हैं। इसलिए वेदांत में उस शब्द को लेकर के यहाँ कहा कि नृशन निशु मनुष्येषु सीदति, जो मनुष्य के अंदर रहता है श्रवण के रूप में, इसलिए वो निरिषद है। परमात्मा का नाम बरसत भी बताया, कृपा बरसाते हैं आप। ऋतम सदृतम सत्य यज्ञो, जो सत्य स्वरूप यज्ञ का प्रदान करते हैं, इसलिए ऋतसद भी है। व्योमनी आकाश से स्थित व्योमसद, जो आकाश में चलता है, इसलिए आत्मा को व्योमसद भी कहा। अब्जा अवसु, जो जल में भी रहते हैं और पृथ्वी में भी रहते हैं। गवी पृथ्व्याम व्रीहिवादि रूपेण जायते, इसलिए आप ऋतजा नदी रूप में रहते हैं, पर्वतों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए आपको अद्रिजा कहा। ये सब होने पर भी सर्वात्म रूप से परमात्मा सर्वात्मा भी सन ऋतम अवितथ, वो सत्य स्वरूप व्यापक है, इसलिए उनको बृहत कहते हैं, महान। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है सर्वव्यापक एक आत्मा जायते, इसलिए ये जगत में वही ब्रह्म विराजमान है। ऐसे कहा गया, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो नहीं भिन्न तनु। इसलिए भगवान शंकराचार्य भी ये भिन्न भिन्न रूप से वहां वर्णन किया। आज जैसे ऋषि पंचमी है और हम लोग ऋषियों की पूजा करते हैं, विशेष करके सप्तर्षियों का वंदन करते हैं। जो ऋषि हैं ये सब कोई ब्रह्मा के मानस पुत्र है, कोई उनके संकल्प से प्रकट हुआ है। 88,000 ऋषियों को प्रणाम करते हैं आज के दिन। ब्रह्म विद्या संप्रदाय विद्या को प्रदान करने वाले, बताने वाले ये ऋषि लोग हैं। इसलिए उस ऋषि को, ऋषि शब्द का अर्थ हो गया जो ज्ञान प्राप्ति करावे। ऋषयो मंत्र दृष्टार ऐसे भी कहा जाता है, मंत्र को दर्शन करने वाले। इसलिए ऋषि को निमित्त मान करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो चारों वर्ण हैं सभी का जो है एक एक कुल गोत्र हुआ, और उस गोत्र में यही पढ़ा जाता है इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। आगे कहते हैं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
अंडाकार सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, आचार्य देभ्यो नमः। ये जो वेद मंत्र पाठ करते हैं ये हमारे ऋषियों का देन है। यदि ऋषि नहीं होते तो वेद का जो विषय है, उपनिषद का जो विषय है, ये वर्णन नहीं होता। यदि भगवान वेद व्यास जी नहीं होते तो भगवत गीता का जो नहीं मिलता। वेद व्यास जी ने सुना और दिव्य दृष्टि से गीता जी का दर्शन किया। और शंकराचार्य नहीं होता, इसलिए हमेशा ये 10 शांति मंत्र में पढ़ा जाता है। महादेव आप महापुरुष हैं, में हम वंदन करते हैं। आप ऋषि हैं, ऋषि का अर्थ होता है मननशील है। आप मुनि भी हैं, ऋषि भी हैं, इसलिए बात से जाती है। और चारों वर्णों के विषय को लेकर के गोत्र होता है, और ये जितने गोत्र हुए ये हमारे ऋषियों का देन है, ये ऋषियों की कृपा है। इसलिए ऋषि में भगवान नारद को 2 उपाधि मिली हुई है, एक देव ऋषि, एक ब्रह्म ऋषि। देवताओं का कार्य आप करते हैं, असुरों का नाश करवाते हैं, इसलिए देव ऋषि हैं। करते करते ब्रह्म का चिंतन करते हैं, इसलिए ब्रह्मर्षि है। इसलिए दोनों पद भगवान नारद को दिया गया। आप ब्रह्म ऋषि भी हैं और देव ऋषि भी हैं। इसलिए शास्त्रों में उस ऋषियों को पूजा करने के लिए उनके हम लोग कृतज्ञ हैं, इस बात को दिखाने के लिए ऋषि पंचान्न भक्षण किया जाता है। नवान्न भक्षण, जो नया धान होते हैं, चावल होता है, उसका लोग आज भक्षण करते हैं। इसलिए ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर आत्मन स्वरूप अधिगमे लिंगम उच्यते। आत्मा का विषय बताया। आत्मा को आदित्य भी कहा, चराचर के प्रकाश स्वरूप भी कहा। आगे आत्मा का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, उसका ज्ञान कैसे होगा, इसके ऊपर ये मंत्र पढ़ा गया। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमाशीनम विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनम आशीनम विश्वे देवा उपासते। यहाँ जो ब्रह्म का जो स्वरूप है उसका ज्ञान कैसे बोध होगा, उसके ऊपर ये ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, ये जो प्राण है उसको ऊपर की ओर ले जाता है। अपानम प्रत्यगस्यति, और अपान बन करके नीचे की ओर ले जाता है। मध्य वामनम आसीनम, और हृदय के बीच में वामन बन करके वो निवास करता है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है विश्व देवा उपासते, उसको जो है ना संपूर्ण
जीव उनकी उपासना करते हैं, वही भजनीय है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। और गीता जी में तो इसका स्पष्ट किया, न तस्य प्राण उत्क्रामंती। फोन कर दे, इसको भी दिया हूँ। योगी का प्राण जो है ना, इधर उधर चंचल नहीं होते। उत्क्रामंती माने इधर उधर नहीं हिलते, क्योंकि वो महापुरुष है, उसका मन को जो है ना ब्रह्म में स्थिर किया है। इसलिए वो चंचल को चंचलायमान नहीं होते। आपको उनके जीवन में चंचल भाव होता ही नहीं है। मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको परमम अव्ययम। इसलिए वही लोग उसका दर्शन करते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इसलिए जो अपने जीवन में निर्माण मोह, मान और मोह से रहित हो गया हो, जित संग दोषा, इंद्रियों को जीत लिया हो, सात्विक विषय में लगाया हो, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य नित्य वेदांत का चिंतन करता हो, विनिवृत्त काम, कामना उसके पास नहीं रहता, विनिवृत्त काम, गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यम तत्। अभी तो महात्मा लोग का बहुत कम है। वृंदावन के जो वामदेव जी थे, ये जब गंगादेव मंडली चलता था, विरक्त मंडली, उसमें 100 150 महात्मा रहते थे। विशेष करके पंजाब में, दिल्ली में, वो केवल परि करते थे, पैसे नहीं थे। पाठ, समय पर आरती में जाना, और शास्त्र जो पठन पाठन होता था, गीता का, पंचदशी का, विवेक चूड़ामणि का, अन्य ग्रंथों का, ये सब कराते थे। और चिंता बिल्कुल रहता नहीं था, क्योंकि उनके मन में यही भाव आता था, अध्यात्म नित्य। अध्यात्म में जो रमण करता है, विनिवृत्त कामा, कामना कहाँ से रहेगा? अध्यात्म को छोड़ने पर ही कामना है। और अध्यात्म को लेकर के आप चलेंगे तो विनिवृत्त कामा, संसार की कोई कामना रहता नहीं है। अपने आप भगवान योग खेम वहन करते हैं, योग खेम वहन करते हैं। अजात पक्षा यो माता यथा वत्सदर क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विशुतम विशेषणा मनोरविंदाख्यदृक्षते त्वाम। अभी तो पक्षी का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन भगवान ने उसके रहने के लिए घोंसला की व्यवस्था कर दिया है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, उसके पंख अभी निकले नहीं है, लेकिन उड़ने की व्यवस्था कर दिया है। इससे सिद्ध होता है कि यही जो ब्रह्म तत्व है, ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति, हृदयात् प्राणम प्राणवृत्ति वायुम उन्नयति। हृदय देश से प्राण है, ये ऊपर की ओर जाता है, और जो अपान वायु है वो नीचे की ओर जाता है। प्रत्येक अधोष्य अध में जाता है। हृदय पुंडरी आकाश आसीनम, इसलिए वो परमात्मा हृदय रूपी आकाश में है। इसलिए बार बार वो कहा है कि संसार का नियंता, जगत का नियंता, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा ही है। इसलिए वामनम संभजनीयम, उसको भजन करना चाहिए। विश्व देवा चक्षुरादय प्राण रूपादि विज्ञानम, वही रूप रस क्या विज्ञान है, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। इसलिए यहाँ एक उदाहरण दिया, बलिम उपाहरंतु विषय व राजानम उपासते। जैसे वैश्य लोग राजा की वंदना करते हैं,
और उनके वंदना करते हैं। ऐसे ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये प्राण शक्ति को लेकर के उस परमात्मा की वंदना करते हैं। अपना जो व्यापार है उसको बंद नहीं करते। अस्य विंशस्य मानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। ये चौथा मंत्र है। अस्य विंशस्य मानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य परिशिष्यते। देह में स्थित जो आत्मा है वही प्राण है। यहाँ दिखाना यही है कि नचिकेता जिस प्राण के विषय में तू पूछ रहा है, अस्य विंशस्य मानस्य, यदि इस आत्मा चला जाए तो शरीरस्थ देहिनः, देह से मुक्त हो गया, लेकिन ये शरीर में कुछ रहता नहीं। देहाद् विमुच्य मानस्य, देह से जब जीव छोड़ दे तो वहां तो कुछ रहता नहीं। लेकिन कहते हैं किमत्र परिशिष्यते, कुछ भी नहीं रहता। लोगों की दृष्टि में ये रहता है कुछ भी नहीं रहता। बोले नहीं नहीं, एतद् वै तत्, वही ब्रह्म ही रहता है, अन्य कोई रहता नहीं है। सत्य में भी ब्रह्म ही रहता है। और शरीर जब शरीरस्थ देहिना, ये जीव छोड़ दे, देहाद् विमुच्य मानस्य, देह चला गया, अब क्या रहा? तो कहते हैं किमत्र परिशिष्यते, तो कहा कुछ तो शेष रहता नहीं। इसका अर्थ है शेष रहता है। यहाँ शेष रहता है वही ब्रह्म तत्व ही रहता है। ये शरीर के अंदर देही यदि तो वो ब्रह्म तत्व ही शेष रहता है। इसलिए देहिनो देहवत विंशस्रन, इस प्राणादि समुदाय में और कुछ भी न रहे और देह को छोड़ दिया देही, तो कहते हैं वहां पर आत्मा ही। इसलिए एक उदाहरण दिया, किमत्र परिशिष्यते न किंचन परिशिष्यते देह, देह को छोड़ दिया। जैसे नगर में राजा चला गया तो नगर वासियों की बड़ी दुर्दशा होती है, उसी प्रकार से देह से यदि आत्मा छोड़ दिया तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सबकी जो है ना एक प्रकार से बहुत परिस्थिति हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है। इसलिए लिखा कि भाई जिनका ज्ञान नेत्र है, जो रहते हैं अध्यात्म मार्ग से अलग रहते हैं। इसलिए कभी कभी शास्त्रों में आया है ना, भक्त सूरदास जी को जब जाना हुआ तो स्वयं गोविंद उनको दर्शन देने के लिए आए। राधा गोविंद जब आए ब्रजमंडल में तो सूरदास जी ने कहा कि प्रभु मैंने आपका भजन लिखा था, 1.25 लाख करने की इच्छा, लेकिन कर नहीं पाया। जो थोड़ा मोड़ा जो बचा है, जो नहीं कर पाया हूँ, उसको आप पूर्ण कर देना। क्योंकि भगवान भी प्रारब्ध को नहीं टालते, उनका आयु समापन की ओर था और सूरदास जी को भगवान ने दर्शन दिया। आप उस सत्य धाम में गए, लेकिन उनके जो गीत था और भगवान जब ली लगे तो वहां पर केवल एक शब्द की व्याख्या की, कहा तो श्याम, श्याम जी कहा। 25,000 श्लोक जो है शायद श्याम सुंदर मान ने लिखा, 25,000 गीत। और भक्त कभी सूरदास जी जहाँ लिख नहीं पाए
राधा रानी के साथ कन्हैया जी ने उसको पूरा किया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि शरीर को रहने दो, मत जाओ। इसलिए बार बार कहा जाता है, आप द्रौपदी को वस्त्राहरण से बचाते हैं, अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि जिनके पिता अर्जुन, मामा कृष्ण, दादा युधिष्ठिर, फिर भी अभिमन्यु को आपने क्यों नहीं बचाया? तो भगवान निरुत्तर हो जाते हैं। सुभद्रा महारानी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो, विधि की विधान की व्यवस्था मैं करता हूँ, न मैं पार्था त्रिषु लोकेषु किंचन। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करता हूँ। तो ईश्वर ने तो प्रारब्ध बनाया ना, प्रारब्ध का खंडन स्वयं भगवान नहीं करते, इसलिए करते तो हैं, वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो इच्छा, ईश्वरीय इच्छा, वही शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए यहाँ पर यही श्लोक है, देहाद विमुच्य मानस्यो किमत्र परिशिष्यते एतद वैतद। देह को छोड़ करके जीव चला गया, भला इसमें क्या रहेगा? तो कहते हैं भाई, विंसन शब्दार्थम भाव, देहात विमुच्य मानुष्य, देह को छोड़ दिया तो कुछ नहीं रहता। तो बोले रहता कौन है? ये तद वैतद, वही ब्रह्म ही रहता है, जो नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है। यह पूर्ववासी नाम यस्य आत्मनोपरम है। जब आत्मा के चले जाने के बाद लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत हो गया। हरिद्वार में दशनाम संन्यास आश्रम है, वहां के कोठारी का मृत्यु हो गया। मैं बनारस से गया था और वो महात्मा जी बीमार पड़े और शरीर छूट गया। तो आपको विश्वास नहीं होगा, इतने संत, इतने महात्मा, इतना गृहस्थ लोग रहते थे, उनके कमरे में डर के मारे कोई गया नहीं। जो घर में पुरुष है, शरीर छूट जाए तो लोग कहते हैं भूत, ये जमलोक में गया है। कहते हैं कि वहां पर है कि भय उत्पन्न कर लेता है, होता है। इसलिए उन्होंने कहा वेदांत में, याज्ञवल्क्य जी ने जनक को कहा कि अभयम, तुम अभय बन जाओ। ये आत्मा सर्वव्यापक है, देह का नाश होने पर भी आत्मा एतद वैतद, आत्मा सर्वव्यापक पर भी अखंड चेतन है। इसी के ऊपर दूसरा मंत्र है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् हेतुपाश्रितो। बहुत दिव्य मंत्र है। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् हेतु उपाश्रितो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं न प्राणेन, कोई भी व्यक्ति प्राण से जीवित नहीं होता। न प्राणेन न अपानेन, कोई भी मनुष्य हो प्राण से जीवित नहीं होता। बड़ा अच्छा बताया, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो न प्राणेन न अपानेन
मरसु जीवति कश्चन। प्राण वायु से कोई जीवित प्राण वायु छोड़ दिया तो कोई कहे कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो यहाँ वेदांत कहता है ना ना, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवंती। प्राण अपान को छोड़ करके एक चैतन्य है, यस्मिन हेतु उपास्थित, वो प्राण अपान दोनों उनके आश्रय हैं। वही प्राणस्य प्राणम चक्षु चक्षु, ऐसे प्राण का भी प्राण वही है, चक्षु का भी चक्षु वही है। समाधि अवस्था में जब योगी चला जाता है तो उस समय प्राण को, अपान को, समान को, उदान को, ज्ञान को, ये जो पंच प्राण है उपाधि भेद से इनका नाम प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञान। ऐसे पुराणों में कथा आती है कि कश्यप ऋषि और इनके पत्नी का नाम है अदिति, जब वायु का जन्म हुआ और अदिति अपने मुंह को खोल करके सो गई, तो कहते हैं वायु देवता उसमें प्रकट होते हैं। अब वायु देवता गर्भ में गए और 49 प्रकार के खंडन किया, तो 49 वायु वो बन गए और 49 वायु होकर के वो जीवित थे। इसलिए उन्होंने कहा कि केवल ये मत सोचे कि प्राण नहीं है तो वही प्राण ही सबको धारण करता है, अपान ही धारण करता है। बोले नहीं, एतद वेतद, ये ब्रह्म ही सबको धारण करता है। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। प्राण का भी प्राण जो है परमात्मा है। इसलिए हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगाया गया, रावण के क्रोध से आग भी बुझ गया, वायु भी नहीं चला, तब श्री हनुमान जी ने अपने पूंछ को लेकर के राम राम का उच्चारण किया और माथे पर जब रगड़ा, वहीं से जो आग अग्नि का प्रकट हुआ और वायु हुआ। रावण कहते रहा, क्योंकि उनके घर में अग्नि कहते हैं कपड़ा धोते थे, वायु और कोई काम करते थे। लेकिन विभीषण ने कहा ये जो अग्नि है, ये जो वायु है, ये ब्रह्म अग्नि है, ब्रह्म वायु है। इसलिए न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो न प्राणेन चक्षुरादि मृत्यु मनुष्यो कश्चि। इसे ये सिद्ध होता है कि इतरेण तो जीवंती, प्राण अपान जिनके आश्रय हैं वही ब्रह्म तत्व है, ऐसे भी कहा गया है। इसलिए प्राण अपान को भी आत्मा, प्राण अपान ही लक्ष्य है ये नियम नहीं है। प्राण अपान उनके आश्रय में है, ऐसे शास्त्रों में यहाँ पर बताया है। एतद वेतद, नचिकेता से कहा गया तुम्हारा जो प्रश्न था यही प्रश्न है। इतरेण तो जीवंती यस्मिन, जो उपासना तुम करते हो वो नहीं है, जो अन्य है। इतरेण एवं संगृत प्राणादि विलक्षणेन, ये जो अपान प्रकार का जो धारण करता है। इसलिए भाष्य में थोड़ा दिया है, सर्वे संघृता संतो जीवंती प्राणान धारयंती, जो सबको धारण करता है वही प्राण है। इसलिए शास्त्रों में केवल प्राण और अपान ही यहाँ तक सीमित नहीं है, प्राण का भी जो प्राण है, ऐसा जो प्राणम चक्षु से चक्षु, ऐसे जो कहा गया है वही ब्रह्म है, ऐसे वहां पर बताया गया है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिओम 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 स्वामी नमो नारायण।